Good morning, student. This is class 6 SST subject civics, chapter 1. Okay. So what is the name of the chapter? Understanding diversity or diversity. Okay. So what is the meaning of diversity? Just think in your mind. अब सोचिए अपने दिमाग में diversity का meaning क्या होता है. Something is clear from this image. आप देख रहे हैं सबके हैंड्स, एक ट्री है उसके ऊपर सबके हैंड्स अलग अलग है ना. तो इसका मतलब दिस इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंस. ओके, हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है और उसके अपने कुछ डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में जो कि बहुत ही यूनिक होते हैं. आप देखिए, इसमें देखिए डिफरेंसेस. सबके जो कलर हैं स्किन के वो सब चारों 4 हैंड्स हैं और 4 हैंड्स के कलर जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग है. यही है डिफरेंसेस और दिस रेफर्स टू द डाइवर्सिटी. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द definition of diversity. So diversity means each individual is unique, having individual differences. Even in your class you may find children from different cultures, speaking different languages, following different religions, celebrating different festivals. Okay, so first, India is a diverse country. There are many types of diversity seen in India. तो first is Indian cultural diversity. तो cultural diversity क्या है इंडिया में, ये देखते हैं हम. देखिए, इंडिया में हमें पता है कि बहुत सारे जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने बहुत आक्रमण इंडिया पे किया था. दे अटैक्ट इंडिया एंड दे लीव एन इम्पैक्ट ऑफ देयर कल्चर. और वो अपने कल्चर का एक इम्पैक्ट यहाँ पर छोड़ के गए हैं. तो उसी से इंडिया में बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी जनरेट हो गई हैं. ओके, इंडिया में जितने भी लोग आए, कुछ मुस्लिम्स आए, कुछ ईरानी आए, तो उन सब ने अपने अपने इम्पैक्ट जो छोड़े उसको इंडिया के कल्चर ने ग्रैप्स कर लिया. जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको ले लिया. तो उसी से बहुत सारी और तरीके की डाइवर्सिटी इंडिया में लेती है जन्म. ठीक है, जैसे कि इंडिया में फूड हैबिट्स सब जगह अलग अलग हैं. ठीक है, और क्लोथिंग हैबिट्स अलग अलग हैं, फेस्टिवल, रिलीजन्स, ये इतनी सारी कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में है. आप देखिए, जैसे केरल में अगर आप चले जाएं, अगर आप कोस्टल एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे खाना बिल्कुल अलग है. वहाँ पे फ़िश वगैरह बहुत खाया जाता है. अब हम क्लोथिंग की अगर बात करें तो क्लोथिंग में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. साड़ी पहनने के तरीके ही आप देख लीजिए कहाँ कहाँ कितने अलग होते हैं. मराठी साड़ी अलग बनती है, बंगाली साड़ी अलग बनती है ना. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ ड्रेपिंग साड़ी एंड अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स. आप कुर्ता पजामा पे अगर मैं आ जाऊँ तो आप कुर्ता पजामा देखिए कि कितने तरीके के कुर्ता पजामा लोग पहनते हैं. पगड़ी का आप देखिए, पिक में देखिए आप कितनी तरीके की पगड़ी बांधने के ही तरीके होते हैं. तो दिस शोज द कल्चरल डाइवर्सिटी विच रिफ्लेक्ट इन फूडिंग एंड क्लोथिंग एंड फेस्टिवल्स, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एक्सेट्रा. राइट. अच्छा, अब आप लोग मुझे थोड़े से कल्चरल डाइवर्सिटी या क्लोथिंग में डिफरेंसेस की पिक बनाकर सेंड कीजिएगा. ओके, नाउ कम टू द फूड. डिफरेंसेस इन फूड या डाइवर्सिटी इन फूड. आप देखिए, सबसे पहले है समोसे, उसके बाद है ये आप रोटी. ठीक है, कहीं पापड़, कहीं इडली सांभर है, तो कहीं नॉनवेज है. आप देखिए यहाँ पे डाइवर्सिटी है कि यहाँ पे केले के पत्ते पे खाना रखा हुआ है. वो हमेशा, वो ज़्यादातर केरल में ऐसा होता है कि वहाँ पे प्लेट्स नहीं होती हैं, तो वो केले के पत्तों पे खाना खिला देते हैं क्योंकि केले के पत्ते जो हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. तो दे यूज़ द बनाना लीफ एज प्लेट्स. ओके, तो दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन एवरीवेयर इन इंडिया. हर जगह है इंडिया में. आप कहीं पे भी चले जाएं, आप गुजरात में चले जाएं, वहाँ पे तो हर जगह वहाँ पे आपको मीठा मिलता है खाने को. हल्का सा मीठापन खाने में ज़रूर होता है. ठीक है, नेक्स्ट डांसेस भी अगर मैं बात करूँ तो देयर आर मैनी डिफरेंसेस इन द डांसेस. आपने देखा है कि हर एक स्टेट का अलग अलग डांसेस होते हैं. जैसे भांगड़ा फ्रॉम पंजाब, बिहू फ्रॉम आसाम, गरबा एंड डांडिया फ्रॉम गुजरात, राउफ फ्रॉम कश्मीर, बैम्बू डांस होता है मिज़ोरम में, वॉरियर डांस नागालैंड में होता है. ऐसे घूमर, देखिए घूमर राजस्थान का बहुत फेमस डांस है. आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावत.
है ना। उसमें कितना अच्छा डांस किया है दीपिका पादुकोण ने, उसका सॉन्ग भी कितना फेमस है, घूमर घूमर, है ना। तो दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी कैन बी इजीली सीन इन इंडियन कल्चर एंड इन इंडिया। ठीक है, नाउ कम टू द रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने क्लास में ही देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनीज, देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स हु आर फॉलोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, और सबको अपने अपने धर्म को बिल्कुल मानने की बिल्कुल आज़ादी है। ये मेनली बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई एंड जैनिज्म। ओके, तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, बट स्टिल whether we are following any religion but still we are one। आप देखिए इस पिक में ही देख सकते हैं आप ये चीज़ से, चाहे हमारा रिलीजन हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, बट स्टिल वी आर इंडियन। हम केवल इंडियन ही हैं बस, और हमारी कोई पहचान नहीं है। वी आर नीदर हिंदूज नॉर मुस्लिम्स, वी आर ओनली इंडियंस। हम केवल इंडियंस हैं। हमारी नेशनलिटी, हमारा धर्म, हमारा सब कुछ सिर्फ इंडिया है। ओके, सॉरी। तो वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिटी। ओके, तो लेट्स टेक द अनदर टॉपिक, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। अब देखते हैं कि जोग्राफिकल डाइवर्सिटी से क्या मीनिंग होता है। ओके, तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी में जैसा कि आपको पिक में शो हो रहा है कि इसमें कई तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं। जैसे आपने देखा है कि लद्दाख में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहीं केरल में अच्छे अच्छे प्लेन्स हैं, लगून्स मिलते हैं केरल में। तो इंडिया में अलग अलग जगह आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके की वेदर। अगर आप यहाँ हैं तो अभी आपको इतनी गर्मी लग रही है, अगर आप अभी नैनीताल चले जाएं या लद्दाख चले जाएं तो वहाँ आपको मौसम ठंडा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के वेदर और क्लाइमेट चेंजेस जो है वो इंडिया में जगह जगह पर होते हैं। इसी को हम कहते हैं जोग्राफिकल डिफरेंसेस या जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो in short, geographical diversity refers to the diversity in physical features and climate and weather। okay? तो जो भी climate, weather और physical feature में differences होते हैं उनको हम geographical diversity की तरह देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आप देखिए मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम स्पीकिंग हिंदी, इंग्लिश, है ना। अब मुझे और कोई लैंग्वेज आती नहीं है वरना मैं वो भी बोल देती। ओके, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी आपके यहाँ बहुत है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। ओके, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये आपको देखने से ही लगता है, एक क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं। ओके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, बट स्टिल दे आर स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, राइट। चलिए, तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ diversity. I hope you all understand the topic very clearly and just see the images and try to derive the meaning from the images, क्योंकि आप images के थ्रू डाइवर्सिटी को जितना समझेंगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। See this beautiful image, आप देखिए इसमें कोई तो पूजा कर रहा है। ठीक है, आप अगर पीछे देखेंगे तो देखिए कोई यहाँ पे डांसेस की डिफरेंस वो दिखाया गया है, डाइवर्सिटी डांसेस पे दिखाई गई है। ओके, तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। अच्छा, एक तरीके की और डाइवर्सिटी जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन नहीं की है वो आपकी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इसमें देखिए कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो दिस इज इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। स्टिल यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया। थैंक यू।